ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज्यादा पति होना गलत है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल में संभव हुआ, जो लोगों को हैरत में डालने के लिए काफी था। आज हम महाभारत की द्रौपदी के बारे में पूछे जाने वाले कुछ सवालों का जवाब देखेंगे। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह पांचों पांडवों से कैसे हुआ और उन्होंने अपने पांचों पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली और वहां श्री कृष्ण भी आएंगे, तो पांचों पांडव उनकी दर्शन की अभिलाषा लिए पांचाल देश की ओर निकल पड़े और स्वयंवर के दिन पांचाल जा पहुंचे। उधर स्वयंवर शर्त के रूप में राजा द्रुपद ने एक यंत्र में बड़ी सी मछली को रखा जो घूम रही थी। शर्त के अनुसार उस घूमती हुई मछली की आंख में नीचे तैल पात्र में उसकी परछाई देखकर तीर मारना था। स्वयंवर के दिन एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे सभी एक एक कर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर सभा में उपस्थित अर्जुन ने तैलपात्र में मछली की परछाई को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आंख भेद डाली। इसके तुरंत बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। उधर राजा द्रुपद को यह चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार के साथ हो, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ब्राह्मण वेश में यह पांडुपुत्र अर्जुन ही है। स्वयंवर के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास जाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में स्थित अपने कुटिया के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा कि माता देखो, आज हम लोग भिक्षा में क्या लाए हैं। चूंकि उस समय उनकी माता कुंती कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई माता के हर बात को आदेश की तरह मानते थे, इसलिए वे सभी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम ऐसा करो कि मेरा वचन भी रह जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कोई रास्ता न निकाल सके। अंत में यह फैसला किया गया कि पांचों भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के अनुसार किसी स्त्री का 5 पति की कैसे हो सकता है। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया, द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे।
यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थीं, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्लूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावान रखा गया। दोस्तों, इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस वीडियो में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति चैनल उत्तरदायी नहीं है।